समय रैना इंडिया गॉट लेटेंट शुरू हुआ एंड समय रैना फिर से ट्रबल में है। इनफैक्ट सिर्फ समय रैना नहीं, रणवीर अलाहाबादिया और एकादशी के फाउंडर आशीष चंचलानी भी ट्रबल में है। यस, इनको भरना पड़ेगा 3 लाख का फाइन। नहीं, अल्फा प्रमोट करने के लिए नहीं। I didn't want to say this, but initially, recently, he started one show. There he kind of mocked the system without naming anyone, of course, Manoj. It can pass on as a fair sarcasm or something. He said that now at the beginning, I am doing something which I did not do on the last, what is called series. And he hangs the limbu and mirchi. यस, इस बार लेटेंट का प्राइज मनी सुप्रीम कोर्ट लेके चली जाएगी। एक्चुअली उनको प्रॉब्लम है, समय ने जो नींबू मिर्ची लगाई है सीजन 2 के सेट पे, उससे सुप्रीम कोर्ट ट्रिगर हो गया है। समय को एक्चुअली कहा गया था कि उसे स्पेशली एबल्ड लोगों की अचीवमेंट्स दिखाते हुए एक शो बनाना है। और कौन कह रहा है, ये सुन के सुनील पाल ने अपनी टांगे तोड़ ली। तो सुनील पाल को फिर से फॉलो करो और सुनील पाल को फ्रस्ट्रेटेड कहना बंद करो। तो हाँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। प्यार भरी बातों से जोड़ना अगर अच्छी बात, अगर फ्रस्ट्रेशन है तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। समय भाई अपने स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए शो नहीं कर रहे तो क्या हुआ, अपने प्रिजनर फ्रेंड्स के लिए तो कर ही लेंगे। कहने में आ रहा है कि रणवीर अलाहाबादिया और बिन मतलब आशीष चंचलानी कैसे फंस जाता है हर बात में। इनफैक्ट समय के 4 साथीदार और बलराज सबको 3-3 लाख का फाइन आया है। बताओ, एट दिस पॉइंट बलराज अपने बेटे से इतना दूर रह रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट और चाइल्ड सपोर्ट दोनों का पैसा देना पड़ेगा। With utmost respect, I can say now we find it distasteful to go for his show because this is the lack of respect. There is no genuine apology. He's just going through the motions, inviting some people at a physical location and doing it. We didn't ask for it, but your lordships told us that you should engage, and we did it. मुझे लग रहा है एट दिस पॉइंट समय ऑटोग्राफ से ज्यादा लीगल डॉक्यूमेंट साइन करता होगा। पुलिस की गाड़ी में भाई बैठता होगा, डायरेक्ट ब्लूटूथ कनेक्ट, पुलिस स्टेशन जाता होगा, डायरेक्ट वाईफाई कनेक्ट। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इनको वार्न भी किया है कि 3 के आगे 1 0 और भी लग सकता है भाई। We gave the opportunity. Unfortunately, your check has bounced. Now, within 2 weeks, file affidavit. Otherwise, we will add 1 0 simply next time. मैं बता रहा हूँ, इसके लिए YouTube के साथ साथ लेटेंट नेटफ्लिक्स पे भी आ रहा है। YouTube और नेटफ्लिक्स से डॉलर कमा रही है। देखो, डॉलर में कमाने वाले शॉर्ट तो होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉर्ट होते हैं डॉलर में इन्वेस्ट करने वाले। हम इंडियंस नेटफ्लिक्स देखेंगे, गूगल चलाएंगे, एप्पल का फोन यूज करेंगे, लेकिन बड़े बड़े टेक जाइंट कंपनीज के स्टॉक्स में कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। और थोड़ा भी कुछ फॉरेन में हुआ, इंडिया में सबके पोर्टफोलियो। इसलिए मैं अपनी 20% इन्वेस्टमेंट यूएस मार्केट में करता हूँ। यूएस मार्केट की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में S&P 500 ने 30% रिटर्न्स दिया है और निफ्टी नेगेटिव। प्लस मैं Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया इन जैसी ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता हूं, जो कि आज के टाइम पे रैपिडली ग्रो हो रही है। एनवीडिया ने पता है लास्ट 10 साल में कितने रिटर्न्स दिए? 33,000%। मतलब 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो 3.3 करोड़ मिलते। और IND मनी पर यूएस के सारे ग्लोबल जायंट कंपनीज के स्टॉक्स अवेलेबल है, क्योंकि IND मनी सेफ एंड रिलायबल प्लेटफॉर्म है फॉर यूएस मार्केट। IND मनी की पता है सबसे बेस्ट चीज क्या है? इसमें एक फीचर है फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट। मतलब समझो आपको कोई स्टॉक खरीदना है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, तो आप उसका एक हिस्सा भी खरीद सकते हो एज लो एज 100 रुपीज में भी। और अगर आपको मार्केट टाइमिंग का स्ट्रेस नहीं चाहिए तो सिर्फ 500 रुपए से आप अपना वीकली या मंथली SIP भी शुरू कर सकते हो। वो भी सिर्फ यूएस नहीं, यूरोप और ताइवान जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। तो ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टर बनो भाई। और अभी आप पूछोगे क्या यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना इंडिया में लीगल है? 100% लीगल है अंडर RBI's LRS रूल। और IND मनी GIFT सिटी का GAP लाइसेंस IFSCA रेगुलेटेड ब्रोकर है, जहां पे आपकी KYC इंडिया में होती है और आपके इन्वेस्टमेंट्स इंडियन रेगुलेशंस के हिसाब से सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। और टैक्स फाइलिंग का भी स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि IND मनी का टैक्स सेंटर आपको रेडीमेड रिपोर्ट्स देता है। और IND मनी पर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस पता है कितना है? 0। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, डाउनलोड करो अभी के अभी IND मनी ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन यूएस मार्केट। लेटेंट की बात चली रही है तो सुनील पाल को समय रैना ने 25 लाख ऑफर किए क्या? समय रहना क्या बोल रहा हूँ? तो आगे वापस इसका हाँ, लेटेंट है, मैं टैलेंट हूँ। भाई ये 11 लाख मिलियंस फॉलोअर्स के उसके हैं समय रहना के। अब वो सही आदमी को फॉलो कर रहा है, वो अभी मंजिल तक पहुंच जाएगा। जाओगे कि नहीं?
मैं उसके शो में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब वो मुझे फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये है वो मेरे पीछे आएगा, अपने शो में बुलाता है। मेरे पीछे जाएगा, वो उसके शो में नहीं जाऊंगा। नहीं, उसने बात तो की थी 25 लाख मुझे देने की बात की थी, लेकिन मैंने कहा मैं गाड़ी नहीं दूंगा। तो बोले सर गाड़ी तो आप मत देना, लेकिन हम लोग सब देंगे। समय रहना, सम आए रहना। सुनील पाल ने अपना करियर बेस्ट जोक तो सुना दिया। इतना लेयर्ड जोक था कि भाई को खुद एक्सप्लेन करना पड़ा। क्योंकि समय रहना का मतलब होता है, समय मतलब टाइम, रहना मतलब रात है। 10 बजे रात का टाइम है, मैं जा रहा हूँ, कुछ काम करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका जॉब टफ है तो एक बार सुनील पाल की पीआर टीम के बारे में सोचो, अगर कोई है तो। इनफैक्ट समय रैना ने सीधा सीधा बोल दिया कि सुनील पाल के लिए 25 लाख कौन देगा भाई। जितनी बेइज्जती कपिल शर्मा शो पे आके नहीं हुई, उतनी एक लाफ्टर इमोजी ने कर दी। लेकिन उसके बाद एक और मीडिया इंटरैक्शन हुआ जिसमें सुनील पाल ने ये कहा, बात हो रही थी 25 लाख की, समय रैना ने आपको 25 लाख ऑफर किए, तो ये बात कितनी सही, क्योंकि समय ने तो मना कर दिया इस बात को लेकर। तो देखिए जब कोई किसी के शो में नहीं जाता तो फिर कुछ भी बोल सकता है। कि मैंने उससे कहा था कि भाई तू अगर 1 करोड़ का 100 करोड़ भी देगा और गाली गलौज करेगा तो मैं तो गाली गलौज नहीं करने वाला और मुझसे गाली गलौज होगी नहीं। तो बोला सर आप मत कीजिए, माहौल में रहेगी, मतलब तब भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं तो हमेशा खुलेआम कहता हूँ कि 1000 करोड़ भी दोगे तो भी मैं नहीं आऊँगा, 25 लाख तो बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, अब ये तो समय ही बताएगा कि सुनील पाल अपनी जुबान के कितने पक्के हैं। लेकिन अब ये एक पैटर्न बन गया है। इसके पहले शक्तिमान ने भी बड़ी बड़ी बातें की थी और उसके बाद आप मेरे छत पे क्या कर रहे हो? तेरी टेढ़ी दुम सीधी करने आया हूँ समय रैना। सर अब नीचे जाके बात करते हैं ना, मुझे छत पे आपके साथ बहुत डर लगता है। 3 FIR होने के बाद भी तुम सुधरे नहीं ना, तेरा मुंह काला करना ही पड़ेगा। फिर तो और एक FIR हो जाएगा ना, ब्लैक फेस करने के लिए। हालांकि देख के लग रहा है कि ऐड पता नहीं, ऐसा लग रहा है दोनों ने अलग अलग शूट किए, लेकिन स्टिल पैसा बोलता है भाई। अगली न्यूज में सोनम वांगचुक को हो गए 18 दिन प्रोटेस्ट करते हुए। यस, वो 18 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे ताकि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर दे। नाउ इस चीज में बहुत सारे क्रिएटर्स अपना टेक दे रहे हैं कि भाई हम अगर ये बोले तो हमें गाली पड़ रही है, हम अगर वो बोले तो हमें गाली पड़ रही है। मैं सिंपली एक चीज बताऊं, आई एम ऑल इन फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, जो भी बंदा स्टूडेंट्स के लिए खड़ा हो रहा है, कितने लोगों की इसमें जान गई है, कितने बच्चों ने आत्महत्या की है, एंड जो भी बंदा उनके लिए खड़ा रहा है, आई एम ऑलवेज विद देम। बट अब ये प्रोटेस्ट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे आते हैं, कोई आप वाला आता है, बीजेपी वाला आता है, कांग्रेस वाला आता है, मेरा किसी से कुछ है नहीं भाई, मुझे किसी से पैसा नहीं मिला है। ओके, बिकॉज एट दिस पॉइंट क्रिएटर्स किसी के लिए भी बोले उन्हें गाली पड़नी ही है। बट सब भूल जाओ एंड एक चीज आप लोग याद रखो कि ये किसके लिए हो रहा है, ये स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सब सीजेपी के बारे में बात कर रहा है, कोई बीजेपी के बारे में बात कर रहा है, कोई सोनम वांगचुक के बारे में बात कर रहा है। स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलना इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड अगर जो सोनम वांगचुक कर रहे हैं उनसे उन्हें जस्टिस मिलता है तो आई एम ऑल इन फॉर दैट। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, खबरें खलास, जहां पे हम आपको देंगे बहुत सारी न्यूज इन फ्यू मिनट्स। आमिर खान ने कर ली तीसरी बार शादी। यस, असली 3 इडियट्स तो आमिर भाई बना रहे नहीं, अब जेन्युइन ही लग रहा है सलमान भाई को चिढ़ा रहे। फॉल्ट मुझ में ही लाई करता है। बट आमिर खान की मूवीज की तरह उनकी शादी भी हाई बजट नहीं थी। काफी कम लोग आए थे एंड जो आए थे उन्होंने भी फुटबॉल जर्सी पहनी थी। यस, दूल्हा दुल्हन और दूल्हे की दोनों एक्स वाइफ्स भी आई थी। सही है भाई, लोगों की 60 के बाद पेंशन शुरू होती है, इनका जॉइंट अकाउंट हुआ है शुरू। एट दिस पॉइंट अगर कोई उनको इनविटेशन भेजेगा और बोलेगा सपरिवार आना, सबसे कंफ्यूज आदमी वही रहेगा, कौन से परिवार के साथ आओ भाई। अगली एक और शॉकिंग न्यूज आ रही है, रोहित शर्मा शायद लॉर्ड्स मैच के बाद रिटायरमेंट दे सकते हैं फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। यस, आई होप कि ये रूमर ट्रू ना हो, बट ऐसी न्यूज आ रही है कि रोहित को सिलेक्टर्स ने बोल दिया है कि हम आपको 2027 वर्ल्ड कप के लिए नहीं देख रहे। यार रोहित भाई अभी अभी फिट हुए थे, अभी अभी तो वो वड़ा पाव से मूव ऑन हुए थे, आप रोहित भाई से मूव ऑन हो गए यार, कम ऑन। अमिताभ बच्चन ने रिसेंटली कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया, यस इन बिग 2026 बच्चन साहब भी कैंसिल हो रहे हैं। अमिताभ बच्चन को बैकलैश आ रहा है। लो भैया, हाँ क्या है यू? बर्तन बर्तन तेल, बर्तन तेल तेल है। क्या करेगा इसका? चिड़वा लगा। क्यों? कैसे लगा, इसे लगा के? बहुत ठंडा पड़ गया। अमित जी ने फ्रांस के बारे में क्या बोल दिया, लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही चालू कर दिया। अगली न्यूज में वंदे भारत को डेकोरेट किया गया एक हनीमून सूट में।
दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत 6 जुलाई 2026 को चलने वाली ट्रेन संख्या 11002 नंदीग्राम एक्सप्रेस में एक कपल द्वारा अपने फर्स्ट एसी कूपे को ऑनलाइन बुक किए गए निजी डेकोरेटर से सजवाने का मामला सामने आया है। यस, एक आदमी ने वंदे भारत का एक कोच अपनी वेडिंग नाइट के लिए सजाया। इतना वो ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ था ना, तभी नहीं सजी थी वो। हनीमून कपल के लिए ट्रेन के फर्स्ट एसी कूपे की सजावट महंगी पड़ गई। टीटी को निलंबित कर दिया गया। जितना सजोगी उतना बजोगी। लोग जनरली ट्रेन बुक करते हैं ताकि वो अपनी हनीमून डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। भाई ने ट्रेन को ही डेस्टिनेशन बना लिया। अगली न्यूज में ओडेसी की टीम पहुंची मुंबई। यस, इनफैक्ट खुद क्रिस्टोफर नोलन मुंबई आए हैं ओडेसी के प्रीमियर के लिए। Who was better, Matt or Tom? From the bottom of my heart, thank you for always welcoming us with such open arms, with so much happiness and excitement and grace and love. और इस प्रीमियर में हमें ज़ेंडाया नहीं दिखेगी एंड रीजन ऑब्वियस है। एक तो आईमैक्स प्राइस 3100 है ये मूवी की। अरे भाई पूरा इंडिया से ही वसूलोगे क्या? एफडीए ने बंद कर दिया मुंबई का आइकॉनिक आइसक्रीम शॉप के रुस्तम। एफडीए के हिसाब से यहाँ पे फूड सेफ्टी का वायलेशन हो रहा था। चूहे मिल रहे थे, कीड़े मिल रहे थे। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि वो आइसक्रीम में क्रंच कहां से आ रहा था। गाइस, उनकी कोई गलती नहीं। शॉप इतना फेमस है कि एरिया के चूहे भी आ रहे थे खाने। एंड अगर आपको नहीं पता तो 1953 से चल रही थी ये शॉप। इमेजिन। और अंदर का हाइजीन देख के लग रहा था लास्ट क्लीनिंग भी तभी हुई थी। अगली न्यूज में हम बात करेंगे टॉक्सिक मूवी के ये वाले मीम्स की। वाह भाई वाह, बड़ा मजा आ रहा है ना, बहुत हंसी आ रही है। वाह, कियारा आडवाणी का अगर आप पोस्ट देखो तो उसके पोस्ट के नीचे यश के ही जिफ्स है, यश के ही कमेंट है। एक चीज बताऊं गाइस, दिस इज नॉट कूल, ओके? दिस इज लिटरली कियारा आडवाणी की बुलिंग। पता नहीं टॉक्सिक मूवी का ये गाना जब से आया है फैंस ने टाइटल को बहुत ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। कियारा को सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि उसने ये वाले सीन्स किए। यश भी तो एक बच्चे का बाप है, उसको कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन एक लड़की सब उसको टारगेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा को जितना ट्रोल किया जा रहा है, आई थिंक वी शुड जस्ट स्टॉप गाइस। सिद्धार्थ मल्होत्रा की हालत एट दिस पॉइंट एक विलन वाले रितेश देशमुख की हो गई है। स्टॉप। अगली फुटबॉल न्यूज में अर्जेंटीना पहुंची फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में। पूरा टूर्नामेंट अनबीटन रह के फाइनल में पहुंची है। कुछ याद आया? और वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की खुशी में मेसी ने पिछले वर्ल्ड कप का एक कैप्शन कॉपी पेस्ट मार दिया। अगली न्यूज में धुरंधर जापान में फ्लॉप हो गई। हमजा पाकिस्तान में तो सर्वाइव कर पाया, लेकिन धुरंधर जापान में नहीं कर पाई। अटैक ऑन धुरंधर कलेक्शन हो गया ये तो। यही होता है अगर रहमान डकैत को याकुजा ग्रुप का मेंबर बताओगे जापान में, तो यही होगा। मैं बता रहा हूँ ना, जापानीज वर्जन में येलिना को समझता ही नहीं कि हमजा इंडियन स्पाई है। पूछो क्यों? जा पूछ क्या? वहां पे ब्लर कर देते ना। अगली न्यूज में सौरव गांगुली की मूवी दादा का पोस्टर आया है, जिसमें राजकुमार राव, राजकुमार राव हमारे शो के बहुत बड़े फ्रेंड है। लेकिन राजकुमार राव ने भी एक कॉल तो लगाया ही होगा कि भाई ये क्या कैनवा से बनाया है क्या? ये क्या बना दिया तुमने? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? सर, जैसे इन्होंने बताया वैसे ही मैंने बनाया सर। ये पोस्टर है मूवी का। पोस्टर आया गांगुली के बर्थडे पे, रिटर्न गिफ्ट मिला राजकुमार राव को। इतना तो दादा को ग्रेग चैपल ने डिसअपॉइंट नहीं किया होगा जितना ये पोस्टर ने किया है। उत्तर प्रदेश सर पे चलते हैं केस भैया, घर में घुस जाते। यूपी में एक बेवड़ा दारू पी के 11,000 वोल्ट की वायर पे चढ़ के सो गया। मतलब भाई को सिर्फ नशा नहीं, वोल्टेज भी हाई चाहिए। गाइस, इज दिस अ कैजुअल हैंगिंग स्पॉट इन यूपी? मैं बता रहा हूँ, अगर इस एरिया में बारिश हुई ना, सबसे पहले भाई को मालूम पड़ेगा। हाँ, थोड़ा शर्म है तेरे को, अभी अभी बाहर से आया है, अभी अभी बारबेक्यू बन जाएगा। एनीवेज, यूपी इज ओपी। हम बढ़ने वाले नेक्स्ट सेगमेंट में, एक बिहारी सब पे भारी। आइए ना हमरा बिहार में। बिहार में एक औरत ने बीपीएससी टीचर बनने के बाद अपनी कजिन का जेंडर चेंज करवाया ताकि वो उससे शादी कर पाए। बीपीएससी से चयनित सरकारी टीचर नयनश्री कुमारी अपनी फुफेरी बहन राखी कुमारी के प्यार में इस कदर दीवानी हुई कि दोनों ने शादी करने की जिद पकड़ ली। और इस जिद को पूरा करने के लिए जो रास्ता दोनों ने अपनाया
उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। पेरेंट्स ने लड़कों से मिलना जुलना कम करवा दिया होगा कि किसी लड़के से मिले ना, इसने लड़की को ही लड़का बना दिया। बीपीएससी का ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक कुछ ज्यादा ही सीरियसली नहीं ले लिया। इसने लिटरली स्क्रैच से पति बनाया है, जैसा चाहिए वैसा पति बनाया है। लोग जनरली लाखों का लोन लेते हैं शादी के लिए, इसने प्री वेडिंग ऑपरेशन के लिए लोन लिया होगा। एनीवेज, अगर आपने रीसेंट डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी जहां पे हम ऐसी जगह पे गए थे जहां मुस्लिम्स लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते हैं, यहां पे टैप करके जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।